नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 के संबंध में, जो आने वाले जनवरी महीना के 20 तारीख के आसपास बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म आ जाता है। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस से संबंधित हम महत्वपूर्ण बातों को जानने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, इन तमाम बातों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार डीएलएड एडमिशन 2025 से संबंधित हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एज लिमिट के बारे में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न के बारे में और डिटेल सिलेबस पर भी बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म 2025। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बीएसईबी द्वारा बिहार डीएलएड 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू होगी। जैसे कि पहले से होता आया है, 20 जनवरी के आसपास से आपको बीएसईबी के पोर्टल पर डीएलएड से संबंधित फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो जल्द ही यह प्रक्रिया, इसका नोटिफिकेशन वगैरह सब जारी होगा और उम्मीद है कि 20 तारीख से आपका डीएलएड का एंट्रेंस फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। उम्मीदवार को आवेदन के लिए एक निर्धारित समय दिया जाएगा। उसके बाद बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 को पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करने से पहले आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य प्रासंगिक जानकारियों की जांच करें। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इस क्राइटेरिया पर बात करने वाले हैं। बिहार से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए सभी योग्यता की पूर्ति करनी होगी, जो निम्न प्रकार है। पहला चीज है आवेदक कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए, जिसमें उन्हें 50% अंक होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कि जो आवेदन करेगा वो कम से कम 12th पास होना चाहिए और उसको 12th में 50% मार्क्स कम से कम आना चाहिए। यदि आवेदक अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय से आते हैं या आवेदक दिव्यांग है तो उन्हें 45% अंक 12वीं में कम से कम होने चाहिए। अगर आप जनरल है, ओबीसी है, ईबीसी है तो उनको 50% 12th में होना जरूरी है। और अगर SC ST है, विकलांग है तो उनको 45% की आवश्यकता है। 45% नंबर 12वीं में होना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि लोग पूछते हैं कि NIOS से अगर 12th किया है, BVOS से 12th किया है तो क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, ओपन स्कूल से पास उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रखिएगा, NIOS, BVOS इत्यादि से अगर कोई भी डीएलएड किया है, सिर्फ 12th पास होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी बोर्ड और किसी ही स्कूल से किया हो। तो 12th पास होना जरूरी है। ओपन स्कूल से भी पास किया है उम्मीदवार तो उसको आवेदन करने से कोई नहीं रोक सकता है, वो आवेदन कर सकता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि कोर्स का नाम क्या है। तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। कोर्स का ड्यूरेशन होता है 2 साल। 2 साल का यह कोर्स होता है और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास विथ एटलीस्ट 50% मार्क, रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी, यानी 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। लेकिन छूट किसको मिलेगा, तो जो रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST और दिव्यांग है उन लोगों को 5% का छूट मिलेगा। आगे देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या होना चाहिए,
बिहार से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र 17 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम उम्र 17 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए। 17 से 40 वर्ष के बीच के उम्मीदवार या स्टूडेंट डीएलएड कर सकते हैं बिहार से। आयु सीमा में किसी तरह का छूट नहीं दिया जाता है। इसमें किसी भी कैटेगरी को उम्र में कोई छूट नहीं है। 17 से 40 वर्ष के बीच होना जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है बहुत कम समय के लिए आता है। तो अगर आप पहले से डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखे रहेंगे तो आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। नहीं तो फॉर्म आने के बाद आप डॉक्यूमेंट्स बनाने चलेंगे तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार होने तक फॉर्म का समय समाप्त हो जाए। तो इसके लिए आपको पहले अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है। तो सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार रखना है। तो देखते हैं, बिहार से आप अगर डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताया गया सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करके रखना होगा, ताकि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर पाए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है? तो पहला डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सा ऐसा केस है जिसमें इंटर का अंक पत्र तो होता है लेकिन प्रमाण पत्र आने में लेट होता है, इसलिए प्रमाण पत्र उनके पास नहीं हो पाता है। तो अंक पत्र के साथ आपको जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तब तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, वो मान्य होता है। तो अगर आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं आया है तो मार्कशीट और आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। तीसरा है, अगर आपको छूट चाहिए तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जनरल कैटेगरी के लोगों को जो 10% आरक्षण है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, और किसी को लेना है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। और उसके बाद है निवास का प्रमाण पत्र, रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। और छठा चीज है मोबाइल नंबर। आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर ओटीपी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के समय। और सातवां है ईमेल आईडी। आपको ईमेल आईडी एक बना कर रखना है जो कि वैलिड हो। और आठवां है पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर आपका होना चाहिए। और अगर कोई दिव्यांग है तो उनको दिव्यांगता सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इन सभी चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो खासकर बाकी सारे चीज तो सभी के पास हो जाते हैं, सबसे दिक्कत आती है इन सर्टिफिकेट्स को बनाने में। जैसे अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाना है या निवास प्रमाण पत्र बनाना है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो इन चीजों को आप पहले से बनाकर तैयार रखेंगे तो आसानी से आप फॉर्म भर पाएंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कितना फी लगेगा, कैटेगरी दिया है और ये है एप्लीकेशन फी है, इधर है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लोग के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए तीनों को एक समान फीस देना पड़ेगा 960 रुपया। एससी एसटी के लिए 760 रुपया का फी देना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेने के लिए। अब आगे देखते हैं एंट्रेंस जो एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज का होना आपको जरूरी है मालूम। यदि आप बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको इसकी तैयारी अभी से ही बेहतर करनी होगी। इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। पहला चीज है कि परीक्षा में कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू टाइप्स होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 120 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी 120 अंकों का परीक्षा होगा।
यानी 120 प्रश्न और 120 अंक की परीक्षा होगी आपकी, और इसके लिए आपको 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर करने पर किसी भी प्रकार का कोई अंक कटौती नहीं की जाएगी, यानी इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर 120 प्रश्नों में आपका कोई प्रश्न गलती हो जाता है तो इसके लिए आपको कोई अंक नहीं काटा जाएगा, ना ही कोई अंक दिया जाएगा, यानी गलत अंक के लिए निगेटिव मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होंगे। जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। इधर दिया गया है कौन सा सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन और कितने मार्क्स का होगा। तो जनरल हिंदी या उर्दू, यहाँ 2 सब्जेक्ट है, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप फॉर्म भरते समय। या तो आप हिंदी ले लीजिए या फिर आप उर्दू ले लीजिए। हिंदी और उर्दू जो आप चूज करेंगे उसमें से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन होगा मैथमेटिक्स का, उसमें भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं साइंस में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद है सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान से आपको 20 प्रश्न और 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश के 20 मार्क्स और 20 प्रश्न होंगे। और अंतिम पोर्शन होगा आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपको 10 प्रश्न 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस तरह से कुल टोटल 120 प्रश्न 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये हो गया एग्जाम का पैटर्न। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए यहाँ देख सकते हैं आप डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज डिटेल इसमें हम जानेंगे। पहला चीज है आपको सामान्य हिंदी या उर्दू। तो सामान्य हिंदी से आपको संधि समास संक्षेपण, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद, साहित्य शास्त्र से शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, रस इत्यादि से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पोर्शन जो होगा वो गणित का होगा, और गणित में संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल, बीज गणितीय सूत्र, रैखिक एवं द्विघात समीकरण, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, औसत, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, इन सभी पोर्शन से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। लाभ हानि, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न रहेंगे। कार्य और समय, क्षेत्र मिति, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न रहेंगे। सांख्यिकी में देखें तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, माध्य माध्यक और बहुलक से प्रश्न रहेंगे। प्रायिकता, त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तीसरा पोर्शन आपका रहेगा विज्ञान का। विज्ञान में आपको प्रजनन और पोषण से, प्रकाश, ऊष्मा और वाष्पीकरण से प्रश्न रहेंगे। ठोस, द्रव और गैस के प्रश्न रहेंगे। प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण से संबंधित प्रश्न रहेंगे। उसी तरह तत्व, यौगिक और मिश्रण के प्रश्न रहेंगे। अम्ल, क्षार, लवण के प्रश्न रहेंगे। पर्यावरण, अनुवंशिकी और विकास से संबंधित प्रश्न रहेंगे। फिजिक्स में देखेंगे तो विद्युत परिपथ, बल एवं गति, कार्य एवं ऊर्जा, शक्ति, इन सभी चीजों से प्रश्न रहेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत रहेगा। ध्वनि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जीवों में विविधता, बायोलॉजी की अगर बात करें तो जीवों में विविधता, कोशिका, मानव शरीर, जीवाणु, विषाणु, वेग, चुंबक इत्यादि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इतिहास के प्रश्न रहेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति, नाजीवाद, प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, भारत में राष्ट्रवाद, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल से कृषि, जल संसाधन, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश, इन सभी चीजों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था, आजीविका, औद्योगिकरण से प्रश्न रहेंगे। राजनीतिक शास्त्र में समाजवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवाद से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पांचवा श्रेणी में आपका अंग्रेजी होगा, सामान्य अंग्रेजी, उसमें ग्रामर के सवाल रहेंगे। टेंस, वॉइस, स्टेटमेंट चेंज
वगैरह प्रश्न पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी से प्रश्न पूछे जाएंगे, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड करेक्शन। इडम्स एंड फ्रेजेस से प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग का सवाल आ गया, तर्क, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क में आपको न्याय वाक्य, विश्लेषणात्मक तर्क, श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग, समय अनुक्रमण परीक्षण, संख्या, कथन एवं निष्कर्ष वगैरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तार्किक वेन आरेख, अंकगणितीय तर्क, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, समानता और वर्गीकरण, इन सभी क्षेत्रों से आपको रीजनिंग से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने संपूर्ण बातों को जान लिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें आज हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लिया है। अगर आप इससे संबंधित विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो इससे संबंधित तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जाएंगी। अगर आप कमेंट करेंगे, अधिकतर लोगों का अगर सुझाव आता है कि इसकी तैयारी कराई जाए तो इसकी तैयारी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और तक शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।